हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप यूएई में काम करने आए हैं और ज्वाइन भी कर लिए हैं तो 6 महीने के अंदर कैसे एग्ज़िट कर सकते हैं या 6 महीने के बाद कैसे अपना वीज़ा कैंसिल करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जब यूएई में हम काम करने के लिए आते हैं तो मोस्टली कंपनी हमारा वर्क वीज़ा लगवा देती है, ठीक है, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम होता है तो वो 2 साल के लिए होता है या किसी किसी का अनलिमिटेड भी होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ऑफर लेटर मिलने के बाद कंपनी हमसे डॉक्यूमेंट्स लेती है, उसके बाद हमको कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कितने साल तक होता है। तो ये जो वीज़ा का फ़ीस है वो कंपनी बेयर करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि किसी बंदे को अगर जॉब पसंद नहीं आई या फिर कोई दिक्कत हो रही है या फिर कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, बहुत केसेस होते हैं ऐसे, तो फिर वो लोग एग्ज़िट करना चाहते हैं, अपना वीज़ा कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना होगा आपको? ऐसे केसेस में जो भी आपके साइट का सुपरवाइज़र होगा, जैसे कि अगर आप साइट में काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, जो एचआर होगा, उसको आपको बताना होगा कि आप ऐसा अपना वीज़ा कैंसिल करवाना चाहते हैं। उसके बाद जो आपका सुपरवाइज़र है वो एचआर से या आपके कंपनी के पीआरओ से बात करेगा। विद पीआरओ जो होता है वो हेड ऑफिस में बात करता है कि आप अपना वीज़ा कैंसिल करवाने वाले हैं। तो ऐसे बहुत कम कंपनियां होती हैं, जैसे कि 30% कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आपका वीज़ा कैंसिल कर देता है कि आपको नोटिस पीरियड उनको सर्व करना होता है। जो भी आपका नोटिस पीरियड होता है, किसी कंपनी में 2 हफ्ते का होता है, किसी का 1 महीने का होता है, किसी का 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है। तो नोटिस पीरियड आपको पूरा करके उसके बाद आप लोग एग्ज़िट कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% कंपनीज़ में होता है। बाकी 70% या 80% कंपनीज़ की अगर बात करें तो वो लोग आपका वीज़ा कैंसिल नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ईमेल करना होगा अपना रेसिग्नेशन लेटर। तो वो 6 महीने के पहले भी हो सकता है, 6 महीने के बाद भी हो सकता है। हालांकि यूएई लॉ में 6 महीने पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते, भले कंपनी आपको निकाल सकती है बट आप खुद से जॉब नहीं छोड़ सकते। हालांकि आप ट्राई कर सकते हैं। तो रेसिग्नेशन लेटर आपको देना होगा अपने कंपनी के पीआरओ को या एचआर को। तो जो पीआरओज़ होते हैं वो आपका वीज़ा कैंसिल कराते हैं। हालांकि आपके लिए बहुत सारा पैसा लगाया हुआ होता है कंपनी। अगर हर कोई ऐसा जॉब छोड़ देगा तो फिर कंपनी का क्या होगा। इसलिए यहाँ की जो लॉ है वो कंपनी को भी फेवर करती है इस मामले में कि अगर ऐसे जाते रहेंगे, एग्ज़िट करते रहेंगे, वीज़ा कैंसिल होता रहेगा, फिर तो कंपनी का हेवी लॉस हो जाएगा ना। इसलिए कंपनी क्या करती है, आपसे पैसा मांगती है। आप अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो सच्चाई यही है, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो कैंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीज़ा का जो चार्ज होता है वो कंपनी आपसे मांगती है। और अगर आप पूरा 2 साल वर्क करने के बाद, नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो कंपनी आपसे नहीं कर सकती है। आप उस समय लीगल वे में जा सकते हैं। बट अगर आप विदाउट नोटिस छोड़ना चाहते हैं या 6 महीने के अंदर कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको जो आपके वीज़े का अमाउंट कंपनी आपसे मांग रही है वो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कैंसिल नहीं जा सकते हैं। कैंसिलेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो कंपनी आपको देगी। अगर कंपनी मान जाती है तो अच्छा है, नहीं तो आपको पैसा दे के कैंसिल करवाना पड़ेगा। कैंसिलेशन सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए, तभी ये पता रहेगा कि हाँ आपका कैंसिल हुआ है। इमिग्रेशन से तभी आपका जो वीज़ा जो लगा हुआ है, यहाँ का रेसिडेंस वीज़ा बोलिए, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो जो लगा हुआ है वो तभी कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैंसिलेशन सर्टिफिकेट का प्रूफ आपको अपने पास रखना होगा, तभी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।